आरजीएनटी स्पेशल में बात नौसेना के नए सिपह सलाहकार आयनस तमाल की। रूस में बना ताकतवर युद्धपोत आयनस तमाल आज भारत पहुंच रहा है। पिछले महीने रूस में एक भव्य समारोह में इस युद्धपोत को समंदर की लहरों के बीच उतारा गया, जिसके बाद ये रूस से करीब 20,000 किलोमीटर का सफर तय करके आज भारत पहुंचा है। यानी भारत की समुद्री ताकत में आज एक और नया सिपह सलाहकार जुड़ गया है। रूस में बने अत्याधुनिक और ताकतवर युद्धपोत आयनस तमाल ने आज भारत की धरती पर दस्तक दे दी है। कर्नाटक के कारवार में तमाल के भव्य स्वागत की तैयारी है। इस युद्धपोत के शामिल होने से समंदर की सरहदों की निगरानी और पुख्ता हो गई। ये युद्धपोत नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। ये वॉरशिप दुनिया की सबसे खतरनाक एंटी शिप मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च करने में सक्षम है। आयनस तमाल को खास तौर पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के हिसाब से डिजाइन किया गया है। तो चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में आयनस तमाल की ताकत और खासियत। समंदर का ताकतवर योद्धा, दुश्मनों का काल, नौसेना का नया सिपह सालार आयनस तमाल। रूस से निकलकर कई देशों की नेवी के साथ एक्सरसाइज करते हुए इंडियन नेवी का वॉरशिप आयनस तमाल भारत पहुंच गया है। तमाल इंडियन नेवी का आखिरी इंपोर्टेड वॉरशिप है। तमाल को 1 जुलाई को रूस के कैलिनिनग्राड स्थित यांतर शिपयार्ड में हुई सेरेमनी में नेवी में कमीशन किया गया था। आयनस तमाल मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट है। इसके कमीशनिंग सीईओ कैप्टन श्रीधर टाटा हैं, जो मिसाइल और तोपखाना युद्ध विशेषज्ञ हैं। इससे पहले साल 2024 में रूस में बने आयनस तुशील को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और अब भारतीय नौसेना में आयनस तमाल की एंट्री हो गई है। आयनस तमाल की ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। ये एक ऐसा युद्धपोत है जिसका समंदर में उतरना ही दुश्मन के लिए किसी काल से कम नहीं है। आयनस तमाल पल भर में दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने का दमखम रखता है। इसलिए आयनस तमाल की गिनती दुनिया के सबसे घातक युद्धपोतों में होती है और अब ये ताकतवर योद्धा भारतीय नौसेना का हिस्सा बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आयनस तमाल न सिर्फ दुश्मनों के नापाक इरादों को नाकाम करेगा, बल्कि हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी को और ज्यादा मजबूत बनाएगा। साथ ही अत्याधुनिक हथियारों और आधुनिक तकनीक से लैस ये युद्धपोत आने वाले समय में भारत की समुद्री शक्ति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। नौसेना की बढ़ती शक्ति का प्रतीक। भारत की समुद्री सीमाओं का ताकतवर प्रहरी। नौसेना का नया योद्धा आईएनएस तमाल। समंदर में दुश्मनों पर तबाही बनकर टूटने वाली भारतीय नौसेना की ताकत अब और बढ़ गई है, क्योंकि भारतीय नौसेना के बेड़े में अब आईएनएस तमाल की एंट्री हो गई है। मल्टी रोल फ्रिगेट आयनस तमाल अब भारतीय नौसेना का हिस्सा बन चुका है। भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल एसजे सिंह ने इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया। आयनस तमाल की मारक क्षमता की बात करें तो ये 125 मीटर लंबा है, 3,900 टन वजनी है और इसमें सभी आधुनिक हथियार लगाए गए हैं। ये एक ऐसा युद्धपोत है जिसका समंदर में उतरना ही दुश्मन के लिए किसी काल से कम नहीं। आईएनएस तमाल पल भर में दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने का दमखम रखता है। इसीलिए आईएनएस तमाल की गिनती दुनिया के सबसे घातक युद्धपोतों में होती है।
बता दें कि आईएनएस तमाल को भारत लाने के लिए 250 से ज्यादा नौसैनिकों का कमीशनिंग क्रू इस साल फरवरी में ही रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच गया था। 3 महीने तक इस युद्धपोत की टेस्टिंग की गई। इसके हथियारों, टेक्निकल सिस्टम और सेंसर्स को परखा गया। आखिरकार आईएनएस तमाल को भारतीय नौसेना के हवाले कर दिया गया। आईएनएस तमाल एक एडवांस मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जिसकी ताकत बेजोड़ है। ये वारशिप दुनिया की सबसे खतरनाक एंटी शिप मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च करने में सक्षम है। आईएनएस तमाल को खास तौर पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इस युद्धपोत में 4 KT-216 डिकॉय लॉन्चर्स लगे हैं। इसके अलावा वॉरशिप में एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम भी है। आईएनएस तमाल में टॉर्पीडो भी मौजूद है, जो पानी के नीचे खतरों से मुकाबला करता है। आईएनएस तमाल का एक और खासियत ये है कि ये लास्ट शिप है जिसको हम लोग इंपोर्ट कर रहे होंगे रशिया से। टुशिल क्लास हम लोग का ये शिप है। इसके बाद जो भारत के अंदर ही पूरे शिप सब बनने वाले हैं। तो ये जो तलवार क्लास का जो हम लोग का फ्रिगेट है, ये करीब 3620 टन्स का इसका वेट क्लास का ये फ्रिगेट है। तो ये जो फ्रिगेट जो है, देखिए इस पे ढेर सारे मॉडर्न पूरे एम्यूनिशन और मॉडर्न पूरे टेक्नोलॉजीज के साथ ये पूरा लैस हो रहा है। सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी इसमें रहेंगे। सरफेस टू ये सबमरीन को भी हम लोग जो टारगेट करते हैं वो वाले इसमें भी पूरे मिसाइल्स रहेंगे। भारतीय नौसेना के विशेषज्ञों और रूस के सेवर्नो डिजाइन ब्यूरो की मदद से इसे रूस के यंतर शिपयार्ड में तैयार किया गया है। भले ही ये रूस में बना है, लेकिन इसके लगभग 25% एलिमेंट्स भारतीय हैं। दरअसल नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए भारत ने रूस के साथ 4 स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाने का समझौता किया था। इनमें से 2 फ्रिगेट रूस में बनने थे, जबकि बाकी 2 का निर्माण गोवा शिपयार्ड में होना था। इस करार के तहत गोवा शिपयार्ड में बने दोनों युद्धपोत तुशील और तवास से लॉन्च हो चुके हैं, जबकि रूस में बने 2 फ्रिगेट्स में पहला आईएनएस तुशील नौसेना में शामिल हो चुका है और अब दूसरा फ्रिगेट यानी आईएनएस तमाल नौसेना में शामिल हो गया। आईएनएस तमाल का नाम इंद्र की तलवार पर रखा गया है। ये नाम इस युद्धपोत की शक्ति का प्रतीक है। आईएनएस तमाल का वजन 3900 टन है। आईएनएस तमाल समंदर में 30 नॉटिकल मील यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। एक बार में ये 3000 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में सक्षम है। इस युद्धपोत में आधुनिक हथियार और हाईटेक सेंसर लगाए गए हैं, जो समंदर में इसकी क्षमता को और बढ़ा देते हैं। ये घातक मिसाइलों से लैस है, जिसकी मदद से ये दुश्मन के खेमे में खलबली मचा सकता है। खास बात यह है कि तमाल स्टेल्थ तकनीक से लैस है, यानी युद्ध जैसे हालात में दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं सकते। तलवार क्लास का जो फ्रिगेट हम लोग का आईएनएस तमाल आ रहा है, तो इसके साथ जो हम लोग अगर स्टेल्थ की भी बात करें कि जिस तरीके से इसके पास जो पूरे काउंटर मेजर्स हैं, जहां पे वो सोनार से भी अपने आप को ये बचा सकता है, साथ ही साथ जब एयर से भी जब इसको डिटेक्ट किया जाएगा तो एंटी जीपीएस और एंटी काउंटर मेजर्स भी इसके पास उसमें सब लैस है। इसका भी जो साउंड है और इसका कि जो सोनार जो अंडरग्राउंड जो पकड़ता है जो रेडार, उसको सोनार कहते हैं। तो सोनार में भी अपने जो इसके जो इंजन के जो नॉइज है और जिस तरीके से वो पूरा इसके टरबाइन के जो नॉइज है उसको पूरा मिनिमाइज किया गया है। बता दें कि तमाल एक फ्रिगेट है। नौसेना के ऑपरेशंस में फ्रिगेट किसी एक तरह के रोल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है और बाकी रोल में इसका इस्तेमाल रक्षात्मक भूमिका में करते हैं। दरअसल पूरी दुनिया में नेवी अलग अलग तरह के जहाजों का इस्तेमाल करती है। छोटे जंगी जहाजों से लेकर विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर तक जहाजों को उनके काम के हिसाब से बांटा जाता है। किस जहाज को किस कैटेगरी में डाला जाएगा ये पहले ही तय कर लिया जाता है। फ्रिगेट एक प्रकार का युद्धपोत है जो आमतौर पर छोटे आकार का, हल्का और फुर्तीला होता है। ये खास तौर पर सतह पर हमला करने, एंटी सबमरीन युद्ध और पानी के नीचे के जहाजों के खिलाफ युद्ध और एंटी एयर युद्ध जो हवाई हमलों से रक्षा करने में काम आता है।
ये युद्धपोत अक्सर कांस्टेंट और इंटरसेप्शन पेट्रोल जैसे मिशनों में इस्तेमाल होते हैं। इनका आकार छोटा होने के कारण ये युद्धपोत तेज होते हैं और तटवर्ती इलाकों में भी आसानी से काम कर सकते हैं। भारत आने के बाद आईएनएस तमाल को भारतीय नौसेना की स्वाट आर्म यानी तलवार वाली भुजा वेस्टर्न नेवल कमांड में तैनात किया जाएगा। ये कमांड अरब सागर और पश्चिमी हिंद महासागर पर निगरानी रखती है। इस इलाके में कराची पोर्ट के पास का जल क्षेत्र और भारत का पश्चिमी तट शामिल है। दरअसल हाल के कुछ साल में चीन साउथ चाइना सी के साथ हिंद महासागर में भी अपनी मौजूदगी तेजी से बढ़ा रहा है। चीन हिंद महासागर इलाके में 7 से 8 जासूसी पोत तैनात रखता है और पाकिस्तान की भी मजबूत नौसेना खड़ी करने में मदद करता है। भविष्य में चीन हिंद महासागर क्षेत्र में कैरियर बैटल ग्रुप तैनात कर सकता है। चीन के पास पहले से ही 2 विमान वाहक पोत हैं और वो 10 विमान वाहक पोत तक हासिल करने के इरादे रखता है, जो चीन के मंसूबे को उजागर करता है। पिछले कुछ दशकों में चीन ने तेजी से अपने नौसैनिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण किया है। चीनी नौसेना ने विमान वाहक जहाजों, युद्धपोतों और सैन्य पनडुब्बियों को बड़ी तादाद में अपने बेड़े में शामिल किया है। लिहाजा भारत भी अपने नौसैनिक बेड़े को धार देने में जुटा है। आईएनएस तमाल को ये बात भी खास बनाती है कि इसे भारतीय नौसेना का विदेश में बना आखिरी युद्धपोत बताया जा रहा है। दरअसल भारतीय नौसेना को मॉडर्नाइज करने का सिलसिला तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। नौसेना के हथियारों को आज की जरूरत के हिसाब से अपग्रेड किया जा रहा है। भारतीय नौसेना लगातार एडवांस युद्धपोतों, मिसाइल्स और पनडुब्बियों के निर्माण कार्य का काम कर रही है। समुद्री मोर्चे पर बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना लगातार अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रही है। खासतौर से इस वक्त देश और दुनिया में जिस तरह की युद्ध के हालात बने हुए हैं, आने वाले दिनों में समुद्री मोर्चे पर युद्ध के हालात बन सकते हैं। इसी को लेकर भारतीय नौसेना अपनी तैयारियों को मजबूत बना रही है। सबसे ज्यादा जोर देश के अंदर बनने वाले हथियारों को लेकर, यानी कि मेक इन इंडिया। अब आईएनएस तमाल के बाद भारतीय नौसेना में जितने भी शामिल होंगे वो देश के अंदर बनेंगे। स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए नेवी अगले दशक में करीब 94 नए युद्धपोतों को शामिल करने की योजना बना रही है। नौसेना की शक्ति को बढ़ाने के लिए वर्तमान में 62 जहाज और 1 पनडुब्बी का निर्माण चल रहा है। इसके साथ ही भविष्य में 31 जहाज और पनडुब्बियों को बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है। खास बात यह है कि इन सभी वारशिप्स और सबमरीन का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। जहाज किसी बाहर शिपयार्ड में बनेगा। अब जो कुछ होना है सब वो भारतवर्ष में ही होगा। और आपको पता ही है कि अभी 63 ships and submarines, in effect 62 ships and 1 submarine are under construction, चाहे वो DPSUs हों, PSUs हों, प्राइवेट शिपयार्ड्स हों, और हमें 31 ships and submarines का और एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिला है, जो कि जब कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूजन हो जाएगा तो वो भी भारतीय शिपयार्ड्स में ही बनेंगी। यानी लहरों पर पराक्रम की पटकथा लिखने वाली भारतीय नौसेना अपनी समुद्री सरहद की हिफाजत के लिए अपने हाथों ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच रही है जिसे लांघना शत्रु के लिए नामुमकिन हो जाएगा। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात समंदर में महिला शक्ति के दमखम की। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना की 10 महिला अधिकारी कल से एक खास समुद्री मिशन पर निकलने वाली हैं। इस दौरान ये टीम 26,000 से ज्यादा समुद्री मील की दूरी तय करेगी, जो भूमध्य रेखा से होकर गुजरेगी। सेना की ये यात्रा भारत के समुद्री और सैन्य इतिहास में एक नया मील का पत्थर साबित होगी। भारतीय सेना के इस मिशन पर खास रिपोर्ट देखिए आप। तैयारी है शौर्य, साहस और संकल्प का नया इतिहास रचने की। भारतीय सेना में नारी सशक्तिकरण की नई मिसाल दुनिया के सामने पेश करने की। तीनों सेनाओं की 10 महिला अधिकारी भारतीय सेना के सशस्त्र सेवा पोत IAS त्रिवेणी पर सवार होकर
पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगी। इस अभियान का शुभारंभ गेटवे ऑफ इंडिया से होगा। 11 सितंबर को शुरू होने वाले इस ऐतिहासिक मिशन में महिला अधिकारियों की ये टीम 26,000 समुद्री मील की दूरी तय करेगी। मुंबई से यात्रा शुरू होने के 44 दिन बाद ये टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगी। फिर 33 दिनों की यात्रा के बाद अगला पड़ाव न्यूजीलैंड होगा। यहां से 67 दिनों के सफर के बाद टीम अर्जेंटीना पहुंचेगी। फिर 42 दिन की यात्रा के बाद केप टाउन। इस तरह अगले साल मई में इस अभियान का समापन मुंबई में होगा। सेशल्स के मुकाबले बहुत ही बड़ा एक्सपीडिशन है एंड इसको हम एज अ होल देखेंगे तो थोड़ा सा हम लोगों के लिए ओवरवेलमिंग हो जाएगा। तो वी आर सीइंग इट इन पार्ट्स कि मुंबई से जो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, पहले वो लेग ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड जाएंगे, न्यूजीलैंड से हम लोग अर्जेंटीना जा रहे हैं, अर्जेंटीना से केप टाउन जा रहे हैं साउथ अफ्रीका एंड वापस आ रहे हैं मुंबई में। इस दौरान भारतीय सेना की 10 महिला अधिकारियों की ये टीम दक्षिणी महासागर और ड्रैक पैसेज समेत दुनिया के सबसे कठिन महासागरों से गुजरेगी। केप हॉर्न क्रॉस करना या ड्रेक पैसेज क्रॉस करना ये इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। इट इज लाइक क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। सो फॉर एनी सेलर, किसी भी सेलर के लिए ये अचीवमेंट होता है जब वो केप हॉर्न क्रॉस करता है। सो हम उसी हिसाब से उसी को मद्देनजर रखते हुए कि ये चैलेंज को कैसे हमने करना है, वी आर ट्राइंग टू मेंटली प्रिपेयर अस फॉर दैट। इस मिशन के दौरान अधिकारियों को अपने परिवार के संपर्क में रहने के लिए खास व्यवस्था की गई है। इसके लिए एक कंट्रोल सेंटर बनाया गया है जहां से ये महिला अधिकारी अपने परिवार वालों को अपनी मौजूदा स्थिति के बारे में मैसेज दे सकेंगी। अच्छी चीज यहाँ पे जो होगी वो होगा हमारा कंट्रोल सेंटर। उसमें हमारे सारे फैमिली मेंबर्स अटैच्ड होंगे और जो भी हम रिपोर्ट भेजते हैं सुबह शाम, हम कहाँ तक पहुंचे हैं, हम कितने स्पीड से पहुंचे, वो सारी रिपोर्ट उनको भी जाती है। तो उनको एक दिलासा रहता है कि हाँ ये आगे बढ़ रहे हैं, अपनी दिशा में बढ़ रहे हैं। और उसके अलावा जब भी हमें टाइम मिलेगा और जब भी हमें नेटवर्क मिलेगा हमारे रोटेशन के हिसाब से, हम जरूर चाहेंगे कि हम अपने घर एक मैसेज भेजें कि आई एम ओके। तीनों सेनाओं की एकजुटता और समुद्री कौशल का अद्भुत प्रदर्शन करता ये अभियान न सिर्फ भारतीय सशस्त्र बलों में नारी शक्ति का नया उदाहरण पेश करता है, बल्कि भारत के समुद्री और सैन्य इतिहास में एक नया मील का पत्थर भी साबित होगा। मुस्तफा शेख, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। और अब बात भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 2025 की। अलास्का में दोनों देशों के बीच युद्ध अभ्यास शुरू हो गया है। इस सैन्य अभ्यास में आधुनिक तकनीकों, ड्रोन ऑपरेशन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच जारी टेरिफ वार की सरगर्मी के बीच अमेरिका के अलास्का में दोनों देशों के सैनिक संयुक्त युद्धाभ्यास में शिद्दत से जुटे हुए हैं। भारत और अमेरिका के बीच 2004 से शुरू हुए संयुक्त युद्धाभ्यास की ये 21वीं ज्वाइंट ड्रिल है, जो 1 सितंबर से शुरू हुई थी और 14 सितंबर तक जारी रहेगी। इस ज्वाइंट एक्सरसाइज में दोनों देशों के 450 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना की मद्रास रेजिमेंट के 450 सैनिक और अमेरिकी सेना की 1st बटालियन, 5th इन्फेंट्री रेजिमेंट और 11th एयरबोर्न डिवीजन की आर्कटिक वॉल्स ब्रिगेड के सैनिक शामिल हैं। इस ज्वाइंट ड्रिल में पहाड़ी और ऊंचाई वाले इलाकों में वॉर आर्टिलरी और एविएशन सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मॉनिटरिंग सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम, मेडिकल असिस्टेंट और कॉम्बैट कैजुअलिटी केयर पर खास तौर पर फोकस किया गया है। इसके अलावा सूचना, युद्ध संचार और रसद जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस 14 दिन के ज्वाइंट ड्रिल में भारत और अमेरिका की सेनाएं ज्वाइंट स्ट्रेटजी पर फोकस कर रही है ताकि आपसी तालमेल और समन्वय बढ़े। इसका मकसद संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन और मल्टी डोमेन चुनौतियों के लिए दोनों देशों की सेनाओं को तैयार करना है। इसके साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए एक साथ मिलकर काम करने की बुनियाद बनाना है। बदलते युद्ध परिदृश्य में परंपरागत रणनीति पीछे छूटती जा रही है। रूस, यूक्रेन और इजराइल, ईरान के साथ ही भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि आज के समय में भी भारी भरकम संघारक
हथियारों की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक और टैक्टिकल वॉरफेयर ज्यादा कारगर है। अटैक से ज्यादा कॉम्बैट सिस्टम और सेल्फ डिफेंस सिस्टम को डेवलप करना आज समय की मांग है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास में इन्हें खास तवज्जो दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। हमेशा हर हाल